जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज 18 जनवरी की फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट जो अलग से आती थी 2 बजे, ये आज नहीं आई थी अपनी वीडियो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, एक प्रॉब्लम आ गई है घर में, क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि अब आपको डेली वीडियो एक ही वीडियो देखने को मिले शाम को 7 बजे, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और जो एनालिसिस है दोनों शिफ्टों का, ये आपको देखने मिलेगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रही, ठीक है। तो आज की दोनों शिफ्टें हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कम हुई है, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कम हुई है। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है 15-16 क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन इसके आंसर आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का पहुँचे, पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। और इस बार क्या हुआ है, मैथ में क्या हुआ है कि एडवांस मैथ की तरफ बढ़ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। मतलब मैथ में एडवांस मैथ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप एडवांस मैथ नहीं पढ़ते थे तो आपके जो शुरुआती टॉपिक है, एक सुबह वीडियो आई थी जिसमें बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जो आपको पढ़ने हैं, उस वीडियो को देखा था वो सही है, नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एडवांस मैथ की तरफ बढ़ना है उन टॉपिक्स को क्लियर करके, ठीक है। और यदि पहले वाले टॉपिक क्लियर है तो आप थोड़ा सा एडवांस मैथ की तरफ जाएंगे तो उसमें क्षेत्रमिति को आप एक बार देख लेंगे, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही करना है। और रीजनिंग में जो है तो आपके रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कथन निष्कर्ष जो है अभी भी अटल है, वो तो अटल सकते हैं आपके एग्जाम, जब तक एग्जाम होता रहेगा तब तक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और आपके कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व अवधारणा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पहुँचा था, लंबे समय तक मौसम को क्या कहा जाता है। लंबे समय तक जो मौसम रहता है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो लंबे समय तक एक ही मौसम बना रहता है तो उसे ऋतु कहेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से जैसे देखते हैं, जो सर्दियों की ऋतु रहती है 3 महीना तक, 4 महीना तक चलती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु चलती है 4 महीने तक, ठीक है। इसके बाद में वर्षा ऋतु होती है 4 महीने तक चलती है। जो मौसम लंबे समय तक बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, टॉर्नेडो को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। टॉर्नेडो को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो टॉर्नेडो को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शन नहीं है और ये इसका आंसर गूगल पर भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, टॉर्नेडो ही था या फिर ये क्वेश्चन गलत है, या फिर हो सकता है कि भूकंप मापी यंत्र को पूछा गया, तो ठीक है। भूकंप को किससे मापते हैं, सेस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक है, या फिर रिक्टर स्केल से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल जो है जंगूभाई पटेल, ठीक है। ये जो है ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो ये जो है ये 19वें नंबर के राज्यपाल है। कौन से नंबर के, 19वें नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र कुमार जैन। कौन है, नरेंद्र कुमार जैन है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, जटाशंकर की गुफाओं से संबंधित था। जटाशंकर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, या जटाशंकर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है यदि आपको पता हो तो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, संजय जगदाले का संबंध किस खेल से। संजय जगदाले का संबंध किस खेल से, तो संजय जगदाले किस खेल से संबंधित है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है संजय जगदाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2021। देखिए, जो विश्व चैंपियनशिप एथलेटिक्स है ये 2021 में होने वाला था, लेकिन अब 2022 में होगा। इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो अमेरिका इसकी मेजबानी करने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से खेलों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन कितने जिलों से हुआ था, ठीक है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय मूल मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो उस समय कितने जिले थे, 45 जिले थे, ठीक है। 45 जिलों से मिलकर बना था मध्य प्रदेश। इसके बाद में आपका क्या हुआ था, तो इसके बाद में देखिए
इसके बाद में सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो कुछ जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जाने के बाद कितने जिले बचे थे मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, कब हुआ था, सन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो देखिए स्थापना के समय सॉरी मध्य प्रदेश में 45 नहीं थे, 43 जिले थे। कितने जिले थे यहाँ पर, 43 जिले थे, ठीक है। कितने, 43 जिले थे स्थापना के समय, ठीक है। इसके बाद में और 2 जिलों का गठन हुआ सन 1973 में। 1973 में 2 जिलों का और गठन हुआ था। कौन कौन से, एक भोपाल और एक राजनांदगांव, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है राजनांदगांव, ठीक है। इन 2 जिलों का गठन हुआ था, तो 1973 में 45 हो गई थी। फिर जिलों का गठन हुआ तो 1998 में, कब, 1998 मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हुआ। तो यहाँ पर कितने जिलों का, 4 नए जिलों का गठन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 49 हो गए। फिर 1998 में गठन हुआ 3 नए जिलों का, तो 52 हो गए थे। इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, तो उस समय क्या हो गया, यहाँ पर 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और 45 जिले आपके मध्य प्रदेश में बचे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं, ठीक है। और जो सबसे 52वां जिला कौन सा है, तो निवाड़ी जो है, निवाड़ी, ठीक है। ये 52वां जिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, हेमस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। हेमस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो हेमस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। मध्य जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 4400 कितना, 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर इसका कितना है, इसका क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। किसका, हेमस राष्ट्रीय उद्यान का, ये आपको याद रखना है, लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है। तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है, तो तीजन बाई जो संबंधित है ये पंडवानी नृत्य से संबंधित है। 1956 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ की है, तो ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है, ठीक है। पंडवानी नृत्य शैली का इन्हें जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, अमीबा का चित्र दिया हुआ था, इस प्रकार से अमीबा का चित्र दिया हुआ था। और पूछा गया था, एक चित्र दिया हुआ था यहाँ से, ठीक है। और पूछा गया था ये चित्र चप्पल के समान चित्र होता है, ये किससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये अमीबा का चित्र होता है जो कि चप्पल के समान होता है, ठीक है। फसल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद जो क्वेश्चन आया, भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके बाद में गांधी जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 9 अगस्त 1942 से, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, गांधी के द्वारा। और 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, दमोह के किले का निर्माण किसने कराया था। दमोह के किले का निर्माण किसने कराया था, तो देखिए दमोह में 3-4 किले स्थित हैं। यहाँ पर ये नहीं आया है दमोह में किस जगह है। देखिए दमोह में एक किला है आपका सिंगौरगढ़ का किला है, नरसिंहगढ़ का किला है, मड़ियादो का किला है, ठीक है। तो दमोह में 4-5 किले स्थित हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ के किला के बारे में पूछा गया था, ये यहाँ पर जो जिसने क्वेश्चन भेजा है ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। और एक दमोह में कौन सा है, तो रानी दमयंती संग्रहालय स्थित है, जो कि दमोह के बिल्कुल, मेरा क्या है, दमोह मेरा होम टाउन है, दमोह से ही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दमोह के मध्य में एक बिल्कुल रानी दमयंती संग्रहालय स्थित है। और ये रानी दमयंती संग्रहालय जो है राजा नल की पत्नी रानी दमयंती, ठीक है, इन्हीं के नाम पर दमोह का नाम पड़ा है, दमोह। और ये जो संग्रहालय ये अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, ठीक है। अब ये संग्रहालय किसने बनाया था, तो ये मुझे भी नहीं पता है। तो देखिए अब कौन से किले के बारे में पूछा गया था, यदि किसी ने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छतरपुर के राजा की राजधानी क्या थी। छतरपुर के, देखिए दमोह की बात आती है तो एक मंदिर और यहाँ पर पूछा जाता है, नोहटा का एक नोहलेश्वर मंदिर है, ठीक है। कौन सा, नोहलेश्वर मंदिर है, जो कि आपका कुलचरी राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। और ये 950 ईस्वी में खजुराहो के मंदिरों से भी प्राचीन है। नोहटा का नोहलेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो नोहटा तहसील में स्थित है। ये आपको याद रखना है दमोह में, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। एक और है दमोह में, तो दमोह में एक देखिए बातीगढ़ का किला है। बातीगढ़ का क्या है, पारसियन शैली में स्थित है। क्या स्थित है, तो यहाँ पर एक पार्क है, बातीगढ़ का पार्क, ठीक है, पारसियन शैली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छतरपुर के राजा की राजधानी क्या थी। और देखिए दमोह में और क्या है, तो दमोह में सीमेंट फैक्ट्री है। कौन सी सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ पर माइसन सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। 2 शाखा है, एक भिलाई में, एक नड। तो बहुत सारी डिटेल दमोह के संबंध में जो बता सकता हूँ। अगला है, छतरपुर के राजा की राजधानी क्या थी, तो छतरपुर के राजा की राजधानी ओरछा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हो गया अपने फर्स्ट शिफ्ट की। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आज की सेकंड शिफ्ट में जो आज क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर थोड़े से आपको सर्च करने होंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, बस टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था।
कल से पूरे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट शिफ्ट दोनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको अलग मिलता था, लेकिन इस शिफ्ट में थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछा गया था आपका मान लोक नृत्य कहाँ का है। जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट ने यहाँ पर भेजे हैं वैसे ही सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है और इसके आंसर भी नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो ये मान लोक नृत्य कहाँ का है, ये आपको सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में करने। मध्य प्रदेश की रॉयल सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की रॉयल सिटी किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हालांकि रॉयल सिटी के अलावा मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, सिवनी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आनंद की नगरी जॉय सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो मांडू को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है, धार को कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी सिटियों के उपनाम हैं जो मध्य प्रदेश के शहरों को दिए गए हैं। जैसे ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, खजुराहो को क्या कहा जाता है, शिल्प कला का तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है खजुराहो, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, रॉयल सिटी। तो रॉयल सिटी ये आप कमेंट बॉक्स बताएं क्योंकि इसका आंसर ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई है। यह किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है, कब शुरू की गई थी, किसने शुरू की थी, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद इंदौर न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे। आजादी के बाद इंदौर न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। सरोजनी सक्सेना से संबंधित क्वेश्चन आया था जो कि महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। कौन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही, ठीक है, सरोजनी सक्सेना। अगला क्वेश्चन जो आया, मंडला के शासक कौन थे, ये क्वेश्चन आया। बीमारियों से 2 प्रश्न पूछे गए थे इस शिफ्ट में, ठीक है। कितने बीमारियों से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं है तो सर्च कर देना है, पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हुमायूं का मकबरा किसके शासनकाल में बनाया गया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सतपुड़ा जंगल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और पूछा गया था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किसके शासन काल में बनाया गया था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किसके शासन काल में बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से कौन सा अलग है, ये हर शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जीव विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पढ़ के जाना है। प्रोटोजोआ प्रोटेस्टा आदि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है वही क्वेश्चन अगले में पूछा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको कोशिका से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, प्रोटेस्टा से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ठीक है। और जीव जगत से, जीव प्राणी जगत का जो वर्गीकरण है वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ठीक है। इंडस फोर्क पार्क कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में। रक्त कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन था। और शिमला समझौते से क्वेश्चन आया था और विश्व बैंक से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इतने ये आपके क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको सर्च कर लेने हैं और जिन्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। कमेंट बॉक्स को एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे हमारे होनहार स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए आगामी एग्जाम के लिए, यदि आपका आने वाले दिनों में पेपर है तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक पोस्ट आपकी ही एमपी पुलिस में जो आपको मिलने वाली है, तो अच्छे से पढ़ाई करें, लगे रहें, जी जान से बिल्कुल जान लगा दें पढ़ने में, ठीक है। एक दिन बचा है तो एक दिन में से कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 में से मात्र आपको 4 घंटे सोना है और 20 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। ये था दोस्तों आज की दोनों शिफ्ट का रिव्यू। और मैथ रीजनिंग की बता चुका हूँ, मैथ रीजनिंग में थोड़ी मैथ एडवांस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि आप नहीं पढ़ रहे तो एडवांस पढ़ सकते हैं, और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो एडवांस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।